सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर। गाइस आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर हिंदी। हाँ गाइस, कक्षा 12वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर हिंदी। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी का ए वाला पेपर नहीं बताने वाले हैं। गाइस आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक ऐसा पेपर बताने वाले हैं जो कि सीधे भोपाल से आया है। हाँ गाइस, भोपाल से आया हुआ पेपर आप लोगों के लिए बताने वाले हैं। चलिए तो अपन लोग सीधे वहीं पर चलते हैं। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल काला पीला हरा जैसा भी आपसे आपका सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा हो उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को। चलिए तो बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के लिए बताते हैं पूरा का पूरा पेपर हल शायद माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आया हुआ है। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो चीज़ हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं कोई झूठ चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर गाइस यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल आदेश प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 12वीं विषय हिंदी। तो गाइस अब तो ये तो आप लोग खुद ही जान सकते हो कि जब जो पेपर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया हो वह पेपर आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो गाइस चलिए इसे हम आप लोगों के लिए पूरा का पूरा हल शायद बताने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 1 आता है जहाँ पर लिखा सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ, पहला विकल्प लिखा हुआ दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, पहले का आपका 7 नंबर का आ जाएगा जहाँ पर लिखा निशा निमंत्रण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निशा निमंत्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का, जो कि यहाँ पर देख सकते हो दूसरे नंबर में लिखा हुआ है किस रस को रसराज कहा गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका दूसरे का 12 नंबर का, जो कि यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का, जो कि यहाँ पर देख सकते हो तीसरे नंबर में लिखा है जेठौत का आयत। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 7 नंबर का, जहाँ पर लिखा है जेठ का पुत्र, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर में लिखा हुआ है अंगार उगलना का आयत है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, चौथे का आपका दा नंबर का आ जाएगा, जिसमें लिखा है कठोर वचन कहना। क्या आ जाएगा? कठोर वचन कहना। इसके बाद यहाँ पर आपका 5वें नंबर का आता है जहाँ पर लिखा मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा किसने किया, 7 नंबर का आ जाएगा जहाँ पर लिखा केशव प्रथम वीर, इसका राइट आंसर आ जाएगा किसने किया, केशव प्रथम वीर ने। इसके बाद आता है आपका अगला, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा है भारत में पहला छापाखाना खुला। तो इसका आपका 12 नंबर का आ जाएगा जहाँ पर आपका लिखा होगा 1556 में। कब खुला? 1556 में, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है दूसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। इसमें आपका पहला लिखा हुआ है कविता में पंख लगा उड़ने की माने खालिस्तान किया जाने। तो इसमें आपको भर लेना है चिड़िया। क्या भर लेना है? चिड़िया। दूसरे में लिखा है भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का खालिस्तान माना जाता है। तो इसमें आपको स्वर्ण योग भर लेना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरे में लिखा हुआ है काव्य का शरीर खालिस्तान को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, छंद, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चौथे में लिखा हुआ है मेला आंचल उपन्यास के लेखक खालिस्तान है। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्या, फणीश्वर नाथ रेणु, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद 5वें में लिखा है खालिस्तान वाक्यों में किसी बात को साधारण से कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, हाँ इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका विधिवाचक, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद 6वें में लिखा है यशोधरा बाबू मूल रूप से खालिस्तान के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर आपको कुमाऊं लिख लेना है। क्या लिख लेना है? कुमाऊं। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला दिया गया है जहाँ पर लिखा संपादक के नाम पत्र स्तंभ खालिस्तान की प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें आपको जनमत लिख लेना है। क्या लिख लेना है? जनमत। सो गाइस इस प्रकार से आपका जो प्रश्न क्रमांक 2 है ये भी आपका पूरा हो चुका है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, जो कि यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइस प्रश्न क्रमांक 3 में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है बादल राग। तो इसका मिलान हो जाना है आपका क्या, यहाँ पर बादल राग का मिलान हो जाना है आपका पहले का खा नंबर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ पर लिखा है निराला। इसके बाद दूसरे में लिखा है बर्ड के बोलने में लगा समय। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, गा नंबर का, इसका राइट आंसर आ जाएगा जहाँ पर लिखा है मात्रा। क्या आ जाएगा? मात्रा। इसके बाद यहाँ पर तीसरे में लिखा है पहलवान की ढोलक। तो पहलवान की जो ढोलक है इसका मिलान हो जाना है आपका कहाँ पर, इसका हो जाना है आपका जा नंबर में, जो कि यहाँ पर देख सकते हो जा नंबर में लिखा होगा फणीश्वर नाथ रेणु लिखा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रश्नबोधक निपात शब्द। तो इसका मिलान हो जाना है आपका कहाँ पर, एड़ा नंबर में इसका हो जाएगा, यानी कि कब और क्या।
का क्या कब। इसके बाद पाँचवें में लिखा है अतीत में दबे पाँव, तो इसका मिलान हो जाएगा आपका क्या, पाँचवें का घ नंबर का हो जाएगा, जहाँ पर लिखा है ओम थानवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर छठवें में लिखा होगा प्ले विद द वर्ड, तो इसका मिलान हो जाएगा आपका का नंबर में, जहाँ पर लिखा WH ऑर्डन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस इस प्रकार से आपका जो प्रश्न क्रमांक 3 है पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 4। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे पूछा गया है क्या, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला लिखा होगा विप्लव का वीर किसे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्रांति के बादल को। इसके बाद दूसरे में लिखा हुआ है जहाँ उपमेय को उपमान में श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें आपका दूसरे का आ जाएगा सत्य हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका व्यतिरेक अलंकार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, व्यतिरेक अलंकार, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका अगला तीसरे नंबर का, जो कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद चौथे में लिखा हुआ भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा भीमराव अंबेडकर। इसके बाद यहाँ पर पाँचवें में लिखा पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, पाँचवें का आ जाएगा धीरे धीरे आना जाना। इसके बाद यहाँ पर लिखा होगा मोहनजोदड़ो नगर कितने साल पुराना है, तो इसका आ जाएगा आपका क्या 5,000 साल पुराना। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, तो इसमें आ जाएगा आपका क्या संपादन के नाम पत्र स्तंभ, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न क्रमांक है 4 पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 5 आता है, जहाँ पर आपको सत्ता सत्य लिखना है। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ कविता सृजन के बाद शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में लिखा है आँखियाँ हरिदर्शन की प्यासी में वियोग रस श्रृंगार रस है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है क्रंदन का अर्थ प्रश्न होना है, तो इसका प्रसन्न होना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका अगला, जहाँ पर लिखा गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, तो ये आपका हो जाएगा क्या सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा उल्टा पैमाना शैली को 2 भागों में बांटा गया है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस प्रकार से आपका जो प्रश्न क्रमांक 5 है ये भी पूरा हो जाता है गाइस। इसके बाद यहाँ पर आपके अन्य प्रश्न दिए गए हैं, जो कि प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम, और यहाँ पर देखिए नए क्वेश्चन यहाँ पर आपके दिए गए हैं। सो गाइस इन्हें आपको देख लेना है और अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि गाइस ये तो आप लोग जानते हो कि ये जो पेपर है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, आप लोग इसे जरूर से ज़रूर याद कर लें। सो गाइस ये यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए गाइस यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये जो पेपर है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है, आदर्श पेपर जारी किया गया है कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। इसी प्रकार का आपका पेपर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। सो गाइस यदि आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।